पहले दोस्तों एक शानदार जबरदस्त मौज वाली जॉब निकल के आ रही है। जितने भी बच्चे हैं फॉर्म भरना चाहते हैं हो जाइए तैयार। जल्द ही आपको आवेदन शुरू होने वाली है। क्वालिफिकेशन क्या मांगेगा, इसमें बिना वर्दी के पावर वाला जॉब मिलेगी, क्या काम करना होगा, टोटल जानकारी के साथ आपको बताएंगे। अगर वीडियो पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे लेटेस्ट जानकारी इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती है और मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आपको ये अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर वैकेंसी आपको निकल के आ रही है, जिसमें आपको बिहार कर्मचारी आयोग के 2 वैकेंसी प्रोवाइड की जाती है। आपको प्रखंड में काम करना पड़ेगा और क्या काम करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो देखिए आपको ज्ञापन संख्या की बात करें, ज्ञापन संख्या 1/2025 आपको निकल के आ रही है। साथ ही आपको बता दें ये जो फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो फॉर्म आप देखिए 1 अप्रैल 2025 से आपको फॉर्म भरा जाएगा। और लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट 19 अप्रैल 2025 का मतलब ये हुआ कि आपको 20 दिन के लिए फॉर्म भरने का समय दिया गया है और नोटिफिकेशन आपको जारी कर दिया गया है। फीस की बात करें तो फीस आप 21 अप्रैल तक तो वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट कीजिएगा तो आपको सबमिट नहीं होगा, अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आवेदन शुल्क की बात करें तो इसमें आवेदन शुल्क जो लगेगा वो देख लीजिए। जनरल, EBS और BC के 540 रुपया फॉर्म भरने का चार्ज लिया जाएगा। उसी तरह आपको SC ST PH है वो भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसको 135 रुपया फॉर्म भरने के लिए चार्ज लिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें इसमें नोट दिया गया है, किसी में आपको नोट दिया जाता है तो नोट जरूर पढ़िएगा। ठीक है। अदर स्टेट ऑल कैटेगरी को आपको 540 रुपया फॉर्म भरने के लिए चार्ज लिया जाएगा। कहने के मतलब ये हुआ, ये फॉर्म आपको बिहार में निकाला गया, लेकिन अदर स्टेट के भी बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं और किसी भी कास्ट से आते हैं तो आपको 540 रुपया फॉर्म भरने के लिए चार्ज लिया जाएगा। वो भी मेल और फीमेल दोनों के लिए है। उसी तरह आपको ऑल कैटेगरी फीमेल को आप बिहार के हैं उसको 135 रुपया चार्ज लिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। साथ ही आपको बता दें कि एज लिमिट इसमें क्या काउंट किया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपको काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2024। 1 अगस्त 2024 में आपको 21 साल पूर्ण गए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें आपको जनरल और EWS की बात करें तो इसमें आपको मेल है तो 21 से 37 वर्ष के आते हैं तो इसको फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह जनरल की बात करें फीमेल तो 21 से 40 वर्ष के बीच आते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मेल फीमेल दोनों OBC EBC हैं तो 21 से 40 वर्ष के बीच आते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह आपको SC ST मेल फीमेल दोनों है तो 21 से चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एक बात अच्छी दिया है कि दिव्यांग भी फॉर्म भर सकते हैं और दिव्यांग को 10 साल के लिए छूट दिया गया है। तो जो भी बच्चा दिव्यांग है भरना चाहते हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा। आवेदन आपको जल्दी शुरू होने वाली है। ठीक है। इसमें आपको सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन की बात करें तो आपको मोड ऑफ सिलेक्शन में प्री होगा, प्री होने के बाद आपको मेंस होगा और मेंस के बाद आपको मेरिट बनेगा। कहने का मतलब आपको पहले प्री होगा, प्री होने के बाद आपको मेंस होगा, मेंस होने के बाद आपको मेरिट बनेगा, मेरिट के हिसाब से आपको सिलेक्शन होगा। ठीक ना, यह समझ लीजिए। उसके बाद समझते हैं इसमें पोस्ट की बात करें तो पोस्ट आपको टोटल 682 पोस्ट रहने वाली है। ठीक ना। इसमें अलग अलग पोस्ट दिया गया है, इसमें अलग महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। जिसमें आपको बताते हैं आरक्षित की बात करें 313 पोस्ट है, जिसमें 110 महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। और अनुसूचित जाति की बात करें 98 पोस्ट है, जिसमें 34 को महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। उसी तरह अनुसूचित जाति की बात करें 7 पोस्ट है, 2 महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। इसी तरह अत्यंत पिछड़ा की बात करें तो 112 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। 39 को पोस्ट है। और पिछड़ा वर्ग के है तो 62 पोस्ट है, जिसमें 22 को महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। और पिछड़ा वर्ग की महिला है वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसको 22 को फॉर्म दिया गया है। ठीक है। और आर्थिक रूप से कमजोर जो बच्चे हैं वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो 68 को पोस्ट दिया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए 24 को आरक्षण दिया गया है। और टोटल पोस्ट की बात करें तो 682 पोस्ट है, जिसमें 231 महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। अच्छी बात है, महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा, क्वालिफिकेशन की बात करें तो तक पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। वो भी आपको अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी विषय किसी एक विषय में आप स्नातक पास है तो इस फॉर्म में भर सकते हैं। इसमें सैलरी की बात करें, सैलरी आपको लेवल 7 की सैलरी दिया जाएगा। लेवल 7 की सैलरी आपको बिहार की बात करें तो आपको 44,900 से स्टार्टिंग रहेगा और 1,42,400 तक आपको सैलरी जाएगी। जिसमें आपको एक नोट दिया गया है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नोट में देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। कहने के मतलब इसमें टोटल आपको पोस्ट 682 पोस्ट निकाला गया, जिसमें आपको अगर 40,000 से अधिक बच्चे इस फॉर्म अप्लाई करते हैं इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। ठीक है। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। ठीक, अधिक चरणों में आयोजित की जाने सकती है। कहने का मतलब ये हुआ अगर 40,000 से अधिक बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं इसमें प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा लेने के बाद आपको अलग अलग चरणों में एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है। इन चरणों में परीक्षा आयोजित प्रारंभिक मुख्य परीक्षा किए जाएंगे।
की स्थिति में परीक्षा परिणाम समीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाए। कहने का मतलब ये हुआ, जो आपको प्रारंभिक परीक्षा तैयार किया जाएगा वो आपको अलग अलग एग्जाम होगा, अलग अलग एग्जाम होने के बाद आपको नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाते हुए परीक्षा फल तैयार किया जाएगा। उसके हिसाब से आपको सफल विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए आपको भेजा जाएगा, वो भी आपको बता दिया गया है। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न की होगी। कहने का मतलब आपको जो प्रारंभिक परीक्षा होगा वो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के होंगे। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिबार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाए। कहने के मतलब ये जो आपको प्रारंभिक परीक्षा होगा उसमें जितने भी बच्चे पास होते हैं उसका 5 गुना, वैकेंसी का 5 गुना आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, मुख्य परीक्षा है तो अलग से ज्ञापन जारी किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि 40,000 से अधिक बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसको प्रारंभिक परीक्षा होगा, वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। उसका परीक्षा फल आपको तैयार करके नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाते हुए परीक्षा फल तैयार किया जाएगा और उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों के लिए तैयार किया जाएगा। ये थी आपको नोटिफिकेशन। और कहने के बाद फॉर्म जो बच्चे जरूर भरिएगा, क्योंकि इसमें सैलरी भी अच्छी है। जॉब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रखंड में काम करना पड़ेगा। जिस तरह आपको बिहार के मुख्यमंत्री का काम होता है पूरा राज्य की रक्षा करना, उसी तरह आपको ब्लॉक का पूरा काम होगा आपके डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक ना, आप जो कहिएगा वो आपको काम आपको अंदर जो होगा वो करेगा। तो इसका मतलब होगा कि बिना वर्दी का आपको पावर वाला जॉब मिलेगा। सैलरी भी अच्छी है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपको जब से फॉर्म भरा जाएगा आपको हम बना के वीडियो डाल देंगे। और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।